हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जून 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व साइकिल दिवस। रोजाना हमें थोड़ी बहुत साइकिल चलानी चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, भारत बनेगा इलेक्ट्रिक कारों का नया बॉस। केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है, जिससे ईवी कंपनियों को बम्पर फायदा मिलने वाला है और इनका बेनिफिट ग्राहकों को भी मिलेगा। दरअसल भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नई इलेक्ट्रिक कार स्कीम लॉन्च की गई है और खास करके भारत में ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स से इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। मतलब अब विदेशी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनियां वगैरह जो हैं, उनके लिए सरकार ने ये योजना के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत फॉरेन कंपनियों को 5 साल तक सीमा शुल्क की 15% के निम्न दर से न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत वाली कारों का आयात करने की छूट होगी। हालांकि इस नई इलेक्ट्रिक कार योजना से स्थानीय उत्पादन में निवेश के बदले आयात कर घटाया गया है, तो इससे विदेशी ईवी निर्माताओं को तो बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक शर्त ये भी रखी है कि उन्हें 3 साल के अंदर अंदर स्थानीय उत्पादन भी शुरू करना होगा। मतलब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। तो इससे अच्छा फायदा ये होगा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा ना। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, मर्सिडीज और स्कोडा जैसी कंपनियां भी अब भारत में ही बनाएगी अपनी इलेक्ट्रिक कार। हालांकि दोस्तों, ईवी कार बनाने के मामले में टेस्ला कंपनी ने यू टर्न लिया। मतलब इलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है, वो फिलहाल भारत में अपनी कारें नहीं बनाएगी। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ 2 शोरूम खोलेगी फिलहाल भारत में कंपनी टेस्ला। अच्छा, वैसे इलोन मस्क के पिता इरोल मस्क अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि BYD भारत में है, फिर टेस्ला क्यों नहीं। यूपी अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। इलोन मस्क के पिता अभी 5 दिन भारत दौरे पर है और अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगे। वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पूछने पर इरोल ने भारत का समर्थन दिया। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि तय समय से पहले ही भारत और यूरोप के बीच भी हो सकता है मुक्त व्यापार समझौता। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये उम्मीद भी जताई। अच्छा, इसके अलावा भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौते पर भी जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे, ये भी कहना है वाणिज्य मंत्री का। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में 40 साल बाद हो रहा IATA। पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन एविएशन सेक्टर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी है। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आयोजन हो रहा 42 सालों बाद तकरीबन भारत में, और इस बार इसकी एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी भारत कर रहा है। वैसे भारत में हवाई क्षेत्र से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स भी देखिए। भारत का एविएशन सेक्टर विश्व के शीर्ष 3 बाजारों में शामिल हुआ। मतलब दुनिया में टॉप 3 में आ चुका हमारा देश एयरलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। 77 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर कहा कि साल 2030 तक हर साल 50 करोड़ लोग उड़ान भरेंगे। देश स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस में एक ग्लोबल लीडर बनेगा। अच्छा, वैसे विदेश घूमने जाने वालों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। भारतीय पर्यटकों को अब अफ्रीकी देशों की आसान एयर कनेक्टिविटी का तोहफा मिलेगा। दरअसल अब पर्यटक भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर या रीयूनियन तक की यात्रा पर एक ही एयर टिकट पर आसानी से सफर कर सकेंगे और ये नई सुविधाजनक उड़ानों की बुकिंग 1 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है, क्योंकि इसी IATA की 81वीं AGM में संयुक्त रूप से कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर आ रही कि 4 से 6 जून के बीच होगी RBI की अब अगली MPC बैठक। कल 4 जून से शुरू होगी रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, जो कि 6 जून तक चलेगी। और विशेषज्ञों का यह मानना है दोस्तों कि RBI इस बार भी रेपो रेट में कुछ कटौती कर सकता है। इससे पहले आपको पता होगा फरवरी और अप्रैल में रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती की थी। तो अब एक्सपर्ट का यह मानना कि इस बार भी RBI अपनी इस MPC मीटिंग में रेपो रेट में कटौती कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, रिजर्व बैंक के इस फैसले से आपको बैंकों से मिलने वाला कर्ज यानी कि लोन सस्ता हो जाएगा। इस बार भी ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की संभावना है। तो अगर RBI रेपो रेट को कम करता है तो बैंक भी लोन की इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, जिससे कि होम लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह का लोन लेना और सस्ता होगा, है ना। तो ये पता चल जाएगा अब 6 तारीख को जब RBI की ये मीटिंग कंप्लीट होगी, तो उसके बाद क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट होगा मैं आपको हाइलाइट्स बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, है ना। तभी तो दोस्तों मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो इस चैनल से, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देखना, रोजाना की जो भी काम की खबरें अपडेट होते हैं ना, नए नियम, सरकार के बड़े फैसले, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जुड़ जाइए आपके अपने DLS भाई से। और चलिए अगला अपडेट देखिए, स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है। 15 जून को होने वाली नीट PG की परीक्षा स्थगित हुई। जल्दी इसका नया शेड्यूल जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NBEMS की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG एग्जाम पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराए जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद फिलहाल
साल इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है ना। और वहीं देखिए जेईई एडवांस का रिजल्ट भी जारी हुआ। राजस्थान कोटा के राजिद गुप्ता टॉपर बने। कट ऑफ 74 मार्क्स तक गई। मैनी कांग्रेट्स राजीव को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सदगुरु की आवाज, उनका चेहरा और उनका पहनावा खास है। उनकी इजाजत के बिना कोई भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दरअसल हाल ही में कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें कई ऑनलाइन वेबसाइट्स और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सदगुरु की आवाज और वीडियो में बदलाव करके एआई के जरिए पोस्ट किए जा रहे थे। तो कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करवाए। ऐसा चलिए खबर आ रही, कल 4 जून को पीएम मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मीटिंग होने जा रही है। तो देखते हैं कल दिन में इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में अपडेट। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस वजह से डीप फेक वीडियो के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि रोमांस और स्कैम, इनसे जुड़े डीप फेक वीडियो के मामले बीते 2 साल में 16 गुना तक बढ़े। और इन मामलों में फंसे लोग जो हैं आधे पीड़ित लोग जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इस साल भी डीप फेक के जरिए 80 लाख स्कैम होंगे। मतलब समझ रहे हो, किसी लड़की का चेहरा उठा करके किसी अन्य ऐसे गंदे वीडियो पर लगा देते हैं और फिर उस लड़की को कांटेक्ट करते हैं, वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं। तो इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। सतर्क रहें, आप सावधान रहें। ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। भारत के आंकड़ों की भी बात करें तो बीते साल 2024 में हर दिन भारतीयों ने तकरीबन 60 करोड़ रुपए गंवाए इस तरह के स्कैम साइबर क्राइम के जरिए। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि ऑनलाइन पार्टनर की तलाश में जोखिम उठाने के चलते भी आजकल के युवा शिकार हो रहे हैं इसका, समझ रहे हो। तो अगर आपके साथ आपके फोटो वीडियो को कोई मॉर्फ करके या एआई से एडिट करके इस तरह से आपको ब्लैकमेल करता है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं cybercrime.gov.in इस गवर्नमेंट के पोर्टल के जरिए, या ये साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर भी है 1930। तो इन पर भी आप कॉल करके अपनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, है ना। और अभी तो हाल ही में सरकार ने E0 FIR सिस्टम भी शुरू किया। ये सिस्टम भी किया, मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। तभी तो कहता हूँ डीएलएस न्यूज चैनल रेगुलर देखा करो। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी हवाई दुर्घटना होते होते टल गई। इंडिगो की फ्लाइट से 4000 फीट ऊंचाई पर एक गिद्ध टकरा गया और टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के फ्रंट में डेंट आ गया। फिर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें 175 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं, सभी के सभी यात्री सुरक्षित हैं। चलिए खबर देखिए, पंजाब के जालंधर में अंबेडकर प्रतिमा पर कालिक पोती गई। प्रतिमा पर एसएफजे लिखा। राजा वगीर ने इसका विरोध जताया। आतंकी पन्नों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस भी दर्ज हुआ। और खबर है कांग्रेस से, सोनिया गांधी अपने निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंची। यहाँ बेटी प्रियंका के साथ छराबड़ा में रुकेंगी और कुछ दिन आराम करेगी। इस दौरान किसी नेता से कोई मुलाकात भी नहीं करेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, जेपी नड्डा सोलन में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन भी किया। हिमाचल सोलन में उन्होंने ये तिरंगा यात्रा भी निकाली। और खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर घायल स्वरूपों के दर्शन किए गए। एसजीपीसी दमदमी टकसाल में तानातानी भी देखी गई। जत्थेदार ने विरोध भी जताया। अमृतसर में 6000 सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी चल रही है ना। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में एक बार फिर से भारत के वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर को हराया। गुस्से में कार्लसन ने बोर्ड पर मुक्का भी मारा। पहले कहा था कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 6ठे राउंड में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। और ये गुकेश की क्लासिकल चेस में कार्लसन के खिलाफ पहली जीत भी है। अभी तो गुकेश की उम्र मात्र 19 साल है और चेस में इनकी हार्ड वर्किंग मेहनत का नतीजा देखिए जाना। मैंने कांग्रेट्स डी गुकेश को वाकई में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में करेंसी से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता की तस्वीर को हटा दिया है। जबकि उनके पिता शेख मुजीब को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी है ना, वैसे अब तक बांग्लादेश के नोटों पर उनकी तस्वीर थी। लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने नए नोट जारी किए हैं जिस पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की फोटो लगाई गई है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने 1000, 50 और 20 टका के नए नोट जारी किए। इन नोटों से शेख हसीना के पिता की तस्वीर को हटा दिया गया। चलिए खबर देखिए, पराग्वे के राष्ट्रपति अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। पीएम मोदी से भी मिले वो, द्विपक्षीय बातचीत हुई। पालम एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत भी किया गया। चलिए खबर देखिए, बॉलीवुड का एक सीक्रेट खुलासा सामने आ रहा। अरब क्रिकेट की रिपोर्ट ने बॉलीवुड की पोल खोली। कहा कि भूल चूक माफ फिल्म का कलेक्शन भी फर्जी है। सिनेमाघर खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि स्त्री और छावा जैसी फिल्मों की कमाई भी नकली दिखाई गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टाटा हैरियर ईवी आज लॉन्च होने जा रही है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी रेंज 550 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको 360 डिग्री कैमरा, ट्रांसपेरेंट मोड और बूस्ट क्रॉल जैसे ऑफ राइडिंग फीचर्स भी मिलेंगे। आज 3 जून को टाटा मोटर्स कंपनी अपनी ये नई हैरियर ईवी मॉडल को लॉन्च करने जा रही है ना। चलिए खबर देखिए, राजस्थान की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रुचि गुर्जर फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल
फेस्टिवल 2025 में शामिल होकर जब वो जयपुर पहुंची तो रुचि ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व को सम्मान देने के लिए मैंने पीएम मोदी का फोटो वाला नेकलेस पहना था। मतलब पीएम की फोटो लगी हार पहनी इन्होंने। एक्ट्रेस बोली कि पाकिस्तानी इससे खुश नहीं थे, मुझे ट्रोल भी किया गया। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के कुछ कोरोना अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, बढ़ती गर्मी के साथ ही देश में अब कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। अभी देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी है और देश में पिछले 24 घंटों में ही कोरोना से 6 लोगों की मौतें भी हुई। सक्रिय कोरोना केस का मामला 3976 तक पहुंच चुका है, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले केरल में चल रहे हैं, लगभग 1450। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना के सैंपलिंग की डिटेल भी मांगी और ये भी पूछा कि आने वाली कोरोना की नई लहर अगर आती है तो तैयारियां कैसी चल रही है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के कुल कितने सक्रिय मामले चल रहे हैं। सबसे ज्यादा केरल में 1435, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, इन राज्यों में अभी सबसे ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले चल रहे हैं ना। और अब तक कुल 34 मौतें हो चुकी हैं मई जून के बीच। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से चौथी मौत हुई। एक 22 साल की लड़की ने भी बीते दिन दम तोड़ा और प्रशासन का कहना कि राजधानी में भी तेजी से कोविड फैल रहा, सावधानी बरते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से ये चौथी मौत हुई है। बीते 24 घंटों में 47 नए मामले सामने आए दिल्ली में और कुल 152 नए मरीजों के साथ बीमारों की संख्या भी 400 पहुंच चुकी है। इधर बिहार में भी देखिए, पटना IGIMS में कोरोना की जांच शुरू हुई। नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की सुविधा भी शुरू की गई। और वहीं दोस्तों, राजस्थान वासी भी जरा सावधान हो जाएं क्योंकि यहाँ भी कोरोना का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। बीते एक ही दिन में 15 नए मरीज मिले और अभी राजस्थान में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 113 पहुंच चुकी है। गुजरात में भी कोरोना का कहर देखा जा रहा। एक ही हॉस्पिटल में 2 महिलाओं की भी मौत हुई। 24 घंटों में 50 नए मामले सामने आए। अभी देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा, मैंने आपको बताए थे डिटेल। और वहीं दोस्तों, बढ़ते कोरोना के बीच हेल्थ सुविधाओं को लेकर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश के 7 राज्यों के 19 जिलों में कई स्वास्थ्य केंद्रों की पोल खुली, जहां अस्पतालों में न दवाइयां हैं न ही प्रॉपर डॉक्टर हैं। ICMR, WHO और BHU की संयुक्त रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खास करके भारत के कई ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर तो ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी डायबिटीज वगैरह की दवाइयां भी अवेलेबल नहीं है। 7 राज्यों के 415 केंद्रों पर ये सर्वे किया गया, जिसमें चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। और इन रिपोर्ट से पता चलता है दोस्तों कि कहीं न कहीं हमारे देश में अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है, राइट। वैसे आपका क्या ख्याल है, इस पर कमेंट करके बताइएगा। आपकी राय विचार नीचे जरूर। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो जहां तक आपको बताऊंगा, अभी सिक्किम समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं चल रही है। बीते दिन सिक्किम राज्य में एक मिलिट्री कैंप पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई। 6 जवान अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 37 लोगों की जान चली गई बीते 24 घंटों के दौरान ही। और ये सिक्किम में तो लैंडस्लाइड से एक आर्मी कैंप पूरा का पूरा तबाह हो गया। बीते दिन नौतपा का आखिरी दिन रहा। उसके बावजूद भी देश में तपन तो बहुत कम देखी गई, लेकिन आंधी बारिश होने की संभावनाएं ज्यादा रही। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ ने 4000 घर डुबो दिए। जल प्रलय की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भूस्खलन से तबाही मची हुई है। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 20 से ज्यादा मौतें बीते दिन भी हो गई। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम समेत देश के लगभग सभी राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। और ये मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कपल जो कि हनीमून मनाने शिलोंग गया था, 11 दिन बाद अब इसका शव मिला, जिनमें भी अभी तक सिर्फ युवक की पहचान हो पाई है। पत्नी की तलाश अभी भी जारी है। ड्रोन ने खोजा शव। अभी तो कुछ ही दिन पहले इनकी शादी हुई थी और ये भी प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवा दी है। तो वही खबर है दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी इस बार समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। अब मुंबई वासियों के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ। BMC की तरफ से बारिश से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप, जैसे कि राजस्थान में भी आज 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भरतपुर में अंदर से पेड़ वगैरह गिर गए। जयपुर, सीकर में भी बारिश हुई। देखिए, जयपुर में आंधी से फार्म हाउस की एक दीवार गिरी, एक महिला की जान चली गई। बीकानेर समेत राजस्थान के 7 जिलों में आज और कल भी 31 शहरों में बरसात का अलर्ट रहेगा। हरियाणा राज्य में भी आज फिर होगी बारिश। आंधी तूफान चलने की भी संभावना है। हरियाणा के कई जिलों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीते कई दिनों से हरियाणा में बारिश का सिलसिला चल रहा। 5 जिलों में आंधी भी देखी गई। 15 शहरों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। बीते महीने मई में तो हरियाणा में 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी तेज बारिश हुई। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। हिमाचल के इन 9 जिलों के लोग भी सावधान हो जाएं। आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कांगड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कई शहरों में तापमान 14 डिग्री तक गिरा और बर्फबारी भी शुरू हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ समेत वैसे तो पूरे प्रदेश में गर्मी को लेकर अब अलर्ट जारी हुआ। डिप्टी CM ने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं का इंतजाम रखें। डॉक्टरों की छुट्टियां भी कैंसिल हुई, क्योंकि अभी भीषण गर्मी के मद्देनजर यूपी सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और मध्य प्रदेश में भी मानसून आने से पहले बीच में ही ठहर गया। अब MP में 10 जून के बाद मानसून की एंट्री होगी। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश की एक्टिविटी चल
चल रही है, जिसके चलते भोपाल, इंदौर समेत 50 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। बाकी मध्य प्रदेश में मानसून तो 10 जून के बाद ही एंटर होगा। मौसम विभाग का कहना कि अभी मानसून महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। इधर बिहार के भी 9 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। वैशाली नगर में एक घर गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। पंजाब में भी आज 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। और यूपी में एक और बड़ी घटना हो गई। देखिए, सुल्तानपुर में आंधी से कैंटीन उड़कर कार पर गिर गया, कई पेड़ उखड़े, छज्जा टूटा, बारिश से 7 डिग्री तक तापमान भी गिरा। यूपी के 15 जिलों में मौसम बदला है। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए, रायपुर, दुर्ग समेत 4 संभागों में येलो अलर्ट जारी हुआ। सरगुजा, बस्तर संभाग के जिलों में पानी बरसेगा, तेज हवा चलेगी, बिजली गिरने की भी चेतावनी है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम का हाल क्या रहेगा अलग अलग राज्यों में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना एक ही दिन में 1325 रुपए बढ़कर अभी 96,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 97,458 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसी साल अब तक सोना 20,518 रुपए महंगा हो चुका है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 20, 18 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देखते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 77 अंक गिरकर 81,373 पर बंद हुआ। वहीं रिलायंस पावर के शेयर में 7% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारतीय कंपनियों का वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में स्थिर प्रदर्शन रहा। मतलब दुनिया भर में जो अस्थिरता चल रही है उसका असर भारतीय कंपनियों पर ज्यादा नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है ना। और खबर देखिए, जेप्टो कंपनी पर संकट छाया। एक्सपायर्ड और खराब सामान बेचने के कारण एफडीए ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। टीयर 2 शहरों में 44 कैफे भी बंद हुए जेप्टो के। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगली बड़ी खबर, दुनिया के पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर से वर्ल्ड वॉर होने का डर छा रहा है। 55% लोगों का यह मानना है कि फिर से विश्व युद्ध होगा और रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसके पीछे बड़ी वजह होंगे। हालिया किए गए एक सर्वे में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। युगोव के ताजा सर्वे के मुताबिक अमेरिका, यूरोप के लोग मान रहे हैं कि 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है। दुनिया भर में जो तनाव बढ़ रहा है इस वजह से। और वहीं देखिए, पाकिस्तान से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी है। खैबर प्रांत के बांधों में 50% से भी कम पानी है। वहां के किसान भाई लोग अपनी फसलों की बुआई के संकट से भी जूझ रहे हैं। और भारत के S-400 मिसाइल प्रणाली सिस्टम पर भी अपडेट आ रहा है कि भारत को रूस से अगले साल 2026 तक बाकी S-400 डिफेंस सिस्टम प्रणाली भी मिल जाएगी। हाल ही में इसी सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया गया था ना। चलिए खबर देखिए, युद्ध का नया मोर्चा। अब केवल सैन्य तैयारी से ही लड़ाई जरूरी नहीं, बल्कि भ्रामक सूचनाओं की बाढ़ को विफल करना भी जरूरी है। ये बयान आया हमारे देश के CDS जनरल अनिल चौहान की तरफ से। वही खबर आ रही कि नहीं सुधरेगा नकलबाज पाकिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी प्लान बनाया, उनके भी डेलीगेट्स विदेशों में जाएंगे, जैसे हमारा भारत कर रहा है ना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय डेलीगेट्स दुनिया भर के अलग अलग देशों में गए हैं, तो वैसे ही अब भारत के नकल पाकिस्तान भी कर रहा है। देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की तरफ लौटने को मजबूर हुआ मालदीव, पीएम मोदी को बुलावा भेजा। पीएम मोदी की यात्रा 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर हो सकती है। मालदीव सरकार ने उनको इन्विटेशन दिया है। और खबर है, इथियोपिया में सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को बताया कायर, भारतीयों से कहा कि सबको सच्चाई बताएं, चंडीगढ़ को देशभक्ति का शहर भी कहा। चलिए अगली खबर देखिए, साल 2047 तक भारत बनेगा $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। G20 शेरपा अमिताभ कांत की तरफ से यह दावा किया गया। वहीं PACS में गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना कि मोदी सरकार की अन्न भंडारण योजना से पैक्स की आय में बढ़ोतरी होगी। अमित शाह ने योजना की समीक्षा भी की। और खबर है, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राकेश मिश्रा और राजलक्ष्मी बनी जोनल प्रेसिडेंट। और वहीं देखिए, एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दुनिया में 195 महिलाओं की आवाज से एक गाना बनाया गया, जिसमें भारतीय मूल की अस्मा भी शामिल रही। मतलब एक ही गाने को दुनिया के 195 महिलाओं ने आवाज दी है, तो इस गाने के नाम नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और खबर देखिए, यूपी समेत 7 राज्यों में CFSL यानी केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। और इस मौके पर गृह मंत्री बोले कि सभी आम लोगों को समय पर इंसाफ मिलेगा। हर जिले में अब मोबाइल फोरेंसिक वैन भी लगाई जाएगी। यूपी के कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नए DGP की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। यूपी पुलिस में जल्द ही 20,000 नई भर्तियां की जाएगी और सिपाही ट्रेनिंग में अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा ना। वहीं आज उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और इसमें कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। ODOP योजना पर भी चर्चा होगी इस कैबिनेट मीटिंग में। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्ड फ्लू को लेकर सख्त निर्देश दिया। योग दिवस के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई। और आने वाले बकरीद के त्योहार पर भी CM योगी बोले कि बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। अफसरों से कहा कि माहौल बिगड़ने न पाए, तहरीर का इंतजार नहीं बल्कि तुरंत एक्शन हो। CM योगी ने इस बैठक में 5 बड़े ऑर्डर जारी किए। देख सकते हैं आप कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, मुस्लिम समुदाय के रिएक्शन पर नजर रखी जाएगी, ड्रोन एवं सर्विलांस से निगरानी होगी, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया, विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार नहीं होगा। यूपी मेरठ में भी सड़कों पर नहीं होगी बकरीद की नमाज। 14
13 जोन और 32 सेक्टर में बांटा गया शहर। पुलिस के साथ आरएएफ और पीएसी के जवान भी तैनात हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, इस बार बकरीद का त्योहार आने वाली 7 तारीख को है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पेरिस में टॉप कंपनियों के सीईओ से मिले। भारत के ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश को लेकर बातचीत भी की। और केरल हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला देखिए। एक ट्रांसजेंडर दंपति के बच्चे को मिला जेंडर न्यूट्रल बर्थ सर्टिफिकेट। केरल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लिंग निरपेक्ष जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता शब्दों का उपयोग न करते हुए दोनों को केवल अभिभावक लिखा जाए ऐसा। चलिए खबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए कांगो रवाना हुए बीएसएफ के 160 जवान, 25 महिला सिपाही भी मोर्चा संभालेगी। अफ्रीका देश कांगो गणराज्य में भारत ने इन जवानों को भेजने का फैसला किया है। वहीं खबर है सोनपुर मेला इस बार और भी मॉडर्न और हाईटेक होगा। सरकार ने इस मेले के विकास के लिए 24 करोड़ 28 लाख का बजट भी मंजूर कर दिया। बिहार का जो सोनपुर मेला है वो पूरे एशिया भर में विख्यात है और बिहार की नीतीश सरकार इस बार और मेले को भव्य और आधुनिक बनाएगी है। और खबर है दोस्तों, दुनिया भर के 20 देशों में हलचल सिमच गई। भारत के शेरपा ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल भारत की इकोनॉमी फिलहाल 4 अरब डॉलर की है और 2047 तक इसके 30 अरब डॉलर के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 22 साल में भारत की इकोनॉमी में 7 गुना से भी ज्यादा का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अमिताभ कांत की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। और आम लोगों के लिए महंगाई पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। हाल ही में जो सरकार ने खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी, तो उसके बाद रिपोर्ट आ रही कि अगले 2 सप्ताह में 6% तक सस्ता हो जाएगा खाने का तेल ऐसा। चलिए खबर देखिए। टाटा कंपनी ने बनाया 30,000 करोड़ का ऐसा प्लान, देशी विदेशी हर कंपनी को पीछे छोड़ देगी अब टाटा कंपनी। टाटा सन्स अपने उभरते हुए बिजनेस में 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल इन सभी कंपनियों में करेगी है ना। और वहीं देखिए एक और अच्छी खबर है, इस बार मानसून से होगी राहत की बारिश। एसबीआई की रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि मानसून अच्छा रहने की वजह से हमारे देश में महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में रहेगी और आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कमी करने के बाद आपके होम लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी है ना। चलिए खबर देखिए। 17 साल से बैंक की तिजोरी में धूल खा रही एमएफ हुसैन की 25 पेंटिंग्स अब करोड़ों में होगी नीलाम। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ रहा। अबॉर्शन कराने वाली रेप पीड़िताओं से पहचान पत्र नहीं मांग सकते अस्पताल। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दुष्कर्म से पीड़ित महिलाओं लड़कियों के गर्भपात को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया सभी हॉस्पिटल के लिए है ना। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। एटीएम यूजर्स को बड़ा झटका लगने वाला, केस निकालना महंगा होगा। अब 1 जुलाई से एक और बैंक की तरफ से भी नए चार्ज लागू किए जा रहे हैं। दरअसल एक्सिस बैंक ने भी अपने ग्राहकों को झटका दिया और एक्सिस बैंक के एटीएम से भी अब जुलाई से पैसा निकालना महंगा होगा। चार्ज जो 21 रुपए लगता है वो अब 23 रुपए लगेगा फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट पार करने के बाद। जो आरबीआई ने पिछले महीने जून में ही एटीएम ट्रांजेक्शन के रेट्स को बदला था, तो जुलाई महीने से अब एक्सिस बैंक भी नए रेट्स को लागू कर रहा है ना। और खबर देखिए। एमआर बीस्ट ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 400 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले यूट्यूब क्रिएटर बन चुके हैं वो। मेनी कांग्रेट्स इनको। और खबर देखिए। भारतीय सेना में शामिल हुआ एफपीवी ड्रोन। सेना के अफसर ने बनाई नई तकनीक। अब चीन और पाकिस्तान की खेल नहीं, तकनीक की लड़ाई में भी भारत ने खुद को साबित करना शुरू कर दिया है। और भारत ने जो ये नया एफपीवी ड्रोन बनाया है, ये 400 ग्राम विस्फोटक के साथ टारगेट को तबाह कर सकता है। तो इससे भी हमारी भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी है ना। चलिए खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की मान्यता के भी नए नियमों को लागू करेगी योगी सरकार। मदरसों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए अब कुछ और नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी। मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को भी अब यूपी सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसा है ना। और वहीं देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में अब बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है। सीएम धामी ने एक घोषणा की थी, तो अब उत्तराखंड के सभी जवानों के लिए फैसला लागू होगा। इसके अलावा पहली महिला आबकारी आयुक्त बनी आईएएस अनुराधा पाल। कार्यभार संभालते ही प्राथमिकताएं भी गिनाई। उत्तराखंड में भी पहली बार ये महिला ने नई उपलब्धि हासिल की है। और उत्तराखंड में देखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 भी शुरू होने जा रही है और इसके तहत राज्य में 2030 तक 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना से संबंधित अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। युवाओं को खुद का बिजनेस व्यापार कारोबार लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देती है उत्तराखंड सरकार इस योजना में है ना। और इस योजना की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर समिति भी बनाई जाएगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी घोषणा की कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को इनाम भी मिलेगा। और आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अगले 25 दिन तक उत्तराखंड में विशाल पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। चलिए खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि हिमाचल में 2100 वन मित्र नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 55% लड़कियां भी हैं। चलिए खबर देखिए। पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दी। प्रथम चरण में 27 शहरों में इसे लागू किया जाएगा। इस नई पॉलिसी के तहत किसान चाहे तो अब खुद बिल्डर या सरकार को अपनी जमीन दे सकेंगे। ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की गई है पंजाब में ना। इस पॉलिसी के बाबत ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। खेल जगत से खबर देखिए। आईपीएल को इस बार मिलेगा नया चैंपियन। श्रेयस के तूफान के आगे हारी मुंबई, 11 साल बाद फाइनल में पहुंची पंजाब। और आज आईपीएल का फाइनल मैच
लॉन्च होगा। गुजरात अहमदाबाद में बारिश की भी 62% संभावना है। 80,000 ऑनलाइन टिकट भी बिकी। फ्लाइट्स का किराया भी बढ़कर 25,000 तक पहुंच चुका है। IPL फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आज मंगलवार को, बंगलुरु और पंजाब के बीच, है ना। चलिए खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में बंद होगा 2800 से ज्यादा क्लस्टर बसों का संचालन, सरकार पर 300 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं खबर है दिल्ली में वार्ड समितियों के लिए भी चुनाव शुरू हुए। स्थायी समिति पर किसका होगा कब्जा? शुरुआती दौर में तो आम आदमी पार्टी का दबदबा दिख रहा है। और दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, पानी के बढ़े हुए बिलों से भी जल्द मिलेगी मुक्ति। सरकार लाएगी नई नल बिल माफी योजना, जिससे कि नल जल के 90% बिल माफ हो जाएंगे, है ना। और खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ बढ़ाने पर जोर दिया, कहा कि सरकार से जरूरी मदद मिलने का भरोसा है, लेकिन कंपनी आने वाले समय में अपने टैरिफ यानी रिचार्ज प्लान्स भी बढ़ा सकती है। और खबर देखिए, देश के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर VK पॉल का कहना है कि स्कूल जाने वाले 1/4 बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नींद की कमी पर एक अध्ययन जारी करते हुए उन्होंने ये बातें कही। और कम नींद की वजह से बच्चों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का खतरा भी बढ़ रहा है। और क्योंकि आजकल के बच्चे तो मोबाइल फोन भी बहुत ज्यादा देखते हैं, तो इसलिए उनका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो माता पिता ध्यान रखें, बच्चों को प्रॉपर नींद दिलाएं, है ना। और खबर आ रही, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत जैन का शुभारंभ किया। भारतीय भाषाओं को विकसित करने के लिए एक नया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और खबर देखिए, इस बार आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। योग संगम में 25,000 से भी ज्यादा संगठनों के पंजीकरण हुए हैं। और संदीप आर्य ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं खबर है, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने उत्तरी राज्यों के प्रमुखों को बारिश से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया। खबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ा टाटा का गोपालपुर औद्योगिक पार्क भी ग्रीन अमोनिया का नया मिशन है। और भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI बीते महीने मई में 57.6 रहा। मजबूत मांग और रिकॉर्ड हायरिंग दर्ज हुई। HSBC की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा। खबर है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में पेराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस से भेंट की और वार्तालाप की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनसे PM मोदी ने भी मुलाकात की और कहा कि भारत पेराग्वे संबंधों को मजबूती मिलेगी। PM मोदी बोले, आतंकवाद का मिलकर दोनों देश मुकाबला करेंगे। वहीं देखिए, चाइना ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया, टियानवेन-2। और लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। अच्छा, हरियाणा में एक नई पहल देखिए, मम्मी की हेल्प करो, बुजुर्गों के पेड़ दबाओ। बच्चों को इस तरह से नया गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क दिया गया। हरियाणा के कई स्कूलों में दिए गए इस बार गर्मी की छुट्टियों के टास्क सुर्खियों में बने हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। और वहीं हरियाणा में एक और नई पहल देखिए, स्कूलों के पास नियंत्रित होगा अब यातायात, पैदल चलने वालों को मिलेगा सुरक्षित रास्ता भी। इसके लिए 74.5 करोड़ का बजट भी मंजूर हुआ। हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा करने के लिए ये नया प्लान बनाया है। वहीं दोस्तों, नए प्ले स्कूलों को भी अब 45 दिन में मिलेगी मान्यता, 30 दिन में नवीनीकरण भी होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूलों की मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए भी यह बड़ा फैसला लिया। और हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी में भी हेल्प करेगी अब पुलिस। DGP ने सभी SP को अलर्ट किया। 4,900 बदमाशों की लिस्ट भी बनकर तैयार हुई है। चलिए खबर देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। तुर्की की कंपनी से विमान रखरखाव का समझौता करार रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। और वित्त मंत्री का एक नया निर्देश देखिए आप, बीमा कंपनियों को आदेश दिया और कहा कि साइबर फ्रॉड को भी कवर करने वाले बीमा प्लान लाएं कंपनियां। मतलब ऐसे बीमा प्लान होंगे जिनमें साइबर क्राइम भी कवर होंगे, समझ रहे हो। जैसे अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं ना, नुकसान वगैरह के, गाड़ी के एक्सीडेंट वगैरह के जो इंश्योरेंस होते हैं ना, वैसे ही साइबर फ्रॉड के भी इंश्योरेंस कवर जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में सीटें होगी आरक्षित। 2010 के जैसे लागू होगा नया रोस्टर सिस्टम। पंजाब सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, प्राथमिक स्कूलों के जैसे ही होगी आंगनबाड़ी कर्मियों की भी गर्मी की छुट्टियां। पंजाब के फरीदकोट से नया आदेश जारी हुआ, धीरे धीरे सभी जिलों में से लागू किया जाएगा। और खबर है, यूपी में सरकार फिर देगी 20,000 रुपए। एक नई योजना लेकर आ रही यूपी की योगी सरकार, जिससे कि बाप बेटी पिता पुत्री दोनों के लिए अच्छा लाभ होगा। इस योजना का नाम है शादी अनुदान योजना और इसके लिए ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। चलिए खबर आ रही है, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी हुआ। इस बार भारत मेजबानी करेगा, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देश में खेलने की बात कह रहा है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेगा ये वर्ल्ड कप का 13वां टूर्नामेंट। और खबर है, विदेश से लौटने पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेगा मुलाकात। बड़ी खबर देखिए, देवास में नकली नोट बनाने का भंडाफोड़ सामने आया। 5 आरोपियों से 15.5 लाख की नकली करेंसी भी जब्त हुई। और खबर है, उत्तर प्रदेश वृंदावन में 50 पौराणिक मंदिरों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित हुई। यूपी सरकार से मांगा गया जवाब भी है। और बिहार के शिक्षकों के लिए भी एक जरूरी खबर देखिए, शिक्षा विभाग ने छुट्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। या छुट्टी के नियमों में बदलाव किया गया, यूं कह सकते हैं अपन। और इन नए नियमों का मकसद है पारदर्शिता लाना। अब आकस्मिक अवकाश 16 दिन का, मातृत्व अवकाश 180 दिन और पितृत्व अवकाश 15 दिन का होगा। महिला शिक्षकों को हर महीने 2 दिन का विशेष आकस्मिक
का अवकाश भी मिलेगा। बिहार में सरकारी टीचर्स के लिए छुट्टियों को लेकर ये अलग अलग तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। और इसके अलावा देखिए बिहार में खबर आ रही कि 3 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव भी। तारीखों में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि सभी लोग वोटिंग कर सके। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोरोना के मरीज तो मिलने लगे हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश के कई सरकारी केंद्रों पर कोविड की जांच नहीं हो रही है। निजी लैब में लोगों की जेब कट रही है, मतलब ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। अच्छा वही दोस्तों, आज जो आईपीएल का फाइनल मैच है इस पर भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी चल रही है कि आईपीएल की फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी ना, उसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर पर रखी जाएगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान राज्य के मेडिकल कॉलेज और इससे संबंधित सभी अस्पतालों का अब नियमित निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। किमसर ने कहा कि निरीक्षण के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री की तरफ से अधिकारियों को ये सख्त निर्देश जारी किए गए। और राजस्थान के झुंझुनू का एक मामला देखिए दोस्तों, 60 दिन के टूरिस्ट वीजा पर एक शख्स दुबई गया था, लेकिन 23 महीने हो गए अभी भी वो दुबई में लापता है। उनके परिजन फूट फूट कर रो रहे हैं। पीएम मोदी से भी उन्होंने गुहार लगाई। उनकी बेटी का कहना कि मेरे पापा का पता लगाएं। 21 जून 2023 का ये मामला है। शख्स का नाम है राकेश कुमार जांगीर, जो एक एजेंट के जरिए वीजा बना करके दुबई पहुंचे थे। ये उनके कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके परिजनों की बात सरकार तक पहुंचे ताकि इनको कुछ मदद मुहैया हो सके, है ना। ये राकेश कुमार जांगीर के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह भी। अगर आपको भी इनके बारे में कुछ पता चले, जानकारी चले, तो आप सरकार और प्रशासन को सूचना दें। झुंझुनू के मणकसास गांव से है ये। चलिए अगली खबर देखिए। मानसून से पहले जल संरक्षण और साफ सफाई की तैयारी की जा रही है। 1470 गाँव में जल स्रोतों पर दीप प्रज्वलन भी होगा। और खबर देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में मिस यूनिवर्स एमपी 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ। मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरे जलवे। 13 प्रतिभागियों में ताज की टक्कर भी हुई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि कुटुंब परंपरा सिर्फ भारत में है। कैलाश सारंग की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। और खबर है मध्य प्रदेश पचमढ़ी के राजभवन में होगी एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक भी। और राहुल गांधी भी आज 6 घंटे एमपी भोपाल में 3 बैठकें करेंगे। एमपी में कांग्रेस एक नया कैंपेन भी लॉन्च करने जा रही है। राहुल गांधी आज भोपाल दौरे के दौरान संगठन सृजन अभियान का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए खबर आ रही छत्तीसगढ़ रायपुर में भी कोविड के 6 नए मरीज मिले। 5 को होम क्वारंटीन किया गया। वहीं अयोध्या में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हुआ। 351 महिलाओं ने 3 किलोमीटर कलश यात्रा भी निकाली। और यूपी के नए डीजीपी बोले कि सिपाहियों की भर्ती भी जल्द ही निकालेंगे। यूपी के हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। मायावती की चुनौतियों पर भी उन्होंने कहा कि नो कमेंट। खबर आ रही दोस्तों, झारखंड में 10 जून के बाद आ जाएगा मानसून। अगले 3 दिन पारा चढ़ेगा। और पंजाब चंडीगढ़ पीईसी में बनेगा 30 करोड़ का बॉयज हॉस्टल भी। 7 मंजिलों में 100 से ज्यादा कमरे बनेंगे। वहीं देखिए उत्तराखंड देहरादून में भी कोरोना के 3 नए मरीज मिले। प्रदेश में 16 हुई कोविड के एक्टिव केस की संख्या। और उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के लिए बड़ी घोषणा की, मैंने आपको बताया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, 50 लाख दिए जाएंगे सैनिकों के आश्रितों को। और 26 जुलाई 2024 से आदेश माना जाएगा ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए हरियाणा में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर कंफ्यूजन दूर किया सरकार ने और कहा कि पुराना सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। चेयरमैन ने जानकारी दी। हरियाणा सीईटी में मतलब सभी डोमिसाइल मान्य होंगे, है ना। और एसबीआई क्लर्क मेंस परीक्षा के नतीजे भी घोषित हुए। 13,000 से ज्यादा पदों पर अभ्यर्थियों का होगा चयन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका में एक बड़ी घटना हो गई। फिलिस्तीन को आजाद करो नारे लगाते हुए भीड़ पर फेंका बम। यूएस में बड़ा हमला भी हुआ। अमेरिका के कोलोराडो का ये मामला है। इस घटना में करीब 8 लोग झुलस गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही कि रूस ने भी माना यूक्रेन ने 5 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक किए और कहा कि ड्रोन के जरिए आतंकी हमला किया। कई विमान भी तबाह हुए हमारे। वैसे एक राहत भरी खबर ये भी आ रही कि अब थम सकता है रूस यूक्रेन का युद्ध, क्योंकि रूसी अफसर ने सीज फायर डील की नई शर्तें भी बताई। दोनों देश 6000 सैनिकों के समूह की अदला बदली करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि बीते दिन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम शांति वार्ता की 1 घंटे तक मीटिंग भी हुई और इसमें सैनिकों की अदला बदली पर सहमति बनी। और वहीं दोस्तों इस बार निर्जला एकादशी 6 जून को रहेगी। मान्यता है कि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मीन राशि वालों को मनचाहा काम पूरा करने का मौका मिलेगा। कर्क राशि वालों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स का नाम क्या है? कमेंट में लिखिए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।